Hi, friends. Welcome to Tuesday Social Science. And today we are going to cover a different topic. Friends, हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो आज से 14 बिलियन साल पहले एक छोटा सा कण के जैसा था. इट वॉज अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल एंड देन अचानक से उसके अंदर एक धमाका हुआ. और जब वो धमाका हुआ तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स थे वो दूर दूर तक फैलते गए और आज भी वो फैल रहे हैं. फ्रेंड्स, ये जो पूरी थियरी है इसको कहा जाता है द बिग बैंग थियरी. हाँ दोस्तों, द बिग बैंग थियरी जो है वही हमारी पूरी ब्रह्मांड की एक अस्तित्व का कारण है. ये एक थियरी है, 100% अभी तक प्रूव नहीं हुई, पर उसके अलावा कोई दूसरी थियरी भी नहीं है. सो लेट्स से दिस इज़ द करेक्ट थिंग, राइट. अगर हम आसमान में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते होंगे जो कभी कभी ट्विंकलिंग करते होंगे, राइट. तो वो जो होते हैं जिसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब के अवकाशीय पदार्थ जो अवकाश में देखने को मिलते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं? वो है सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स. ओके, अभी अगर हम देखने जाएं तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी गर्म होती है, बराबर है. उसमें ज़्यादातर गैसेस होते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम का कन्वर्जन उसके अंदर होता रहता है, राइट. पुराने ज़माने में लोग दिन और रात उसी के हिसाब से एडजस्ट किया करते थे. तो दोस्तों, अगर हम आसमान में रात को देखें, वैसे आजकल तो लोग आसमान अपनी छत पर जाकर देखते नहीं हैं, बट एक बार ऐसा हुआ था कि हम आसमान में विंटर के सीज़न में ऐसे ही सो रहे थे अपनी छत पे. तो आसमान में हमने देखा कि वहाँ पर 7 तारों का झुंड, जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं, वो वहाँ पर देखा गया. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस, राइट. तो कॉन्स्टेलेशंस जो होते हैं वो अलग अलग तारों का झुंड होता है जो एक शेप बनाता है. जैसे उर्सा मेजर, ये एक बहुत ही फेमस है जिसको मैंने कहा सप्तऋषि, राइट. उसी तरह ओरियन या फिर ऐसे दूसरे बहुत सारे हैं, राइट. तो अगर हम देखें कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि स्टार्स है, सन है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की लाइट या हीट नहीं होती. वो दूसरी बॉडीज़ जो होती है उसके थ्रू वो लोग हीट गेन करते हैं. तो वो होते हैं हमारे सोलर प्लैनेट्स. प्लैनेट्स अगर देखे जाएं तो 8 हैं. कुछ सालों पहले 9 थे, लेकिन अभी 8 हैं. अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में एक बड़ा सा स्टार है और उसके आसपास हम सब प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं. देखा जाए तो प्लैनेट जो है वो कुल मिलाकर 8 हैं. तो उसको याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है. माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. तो माई मतलब के एम, दैट इज़ मर्क्यूरी. वेरी मतलब के वीनस. एडुकेटेड का होता है अर्थ. मदर का हो गया मार्स. जस्ट से जुपिटर. सर्व्ड से सैटर्न. अस से यूरेनस एंड नूडल्स से नेपच्यून. सो इस तरह से 8 प्लैनेट्स आप आसानी से याद रख सकते हैं, राइट. वो अपने एक फिक्स पाथ के अंदर अर्थ के आसपास घूमते रहते हैं जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. अगर हम अर्थ की बात करें जो सन से तीसरे नंबर पे आता है, और ये एक ऐसा है कि जो ऊपर से और नीचे से थोड़ा फ्लैट है. अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो ऑरेंज की तरह है, तो इसीलिए इसको जियोड ऐसा कहा जाता है. जियोड, राइट. इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं. रिपीट वन मोर टाइम, जियोड. ओके, सो इसके अंदर कैसा रहता है कि अर्थ जो है उसमें 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से ढकी हुई है, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी हम कह सकते हैं. अगर हम अर्थ के सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हमारा मून है, राइट, जो अराउंड 27 डेज़ एंड 8 आवर्स के अंदर पूरे अर्थ को घूमता है. तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़. तो आप देखते होंगे कि 15 दिन में वो उसका फुल मून होता है, 15 दिन में
नो मून होता है, तो वो उस साइकिल इसके हिसाब से मैनेज होती है। मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और मून के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। वी डोंट हैव एयर ओवर देयर, सो वी कैन नॉट जस्ट ब्रीथ देयर। अगर हम देखें मार्स और जुपिटर के बीच में, सो देयर आर एस्टेरॉइड्स, जो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट्स बनना चाहते थे लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो वो जनरली कैसा होता है कि वो वहाँ पर आजू बाजू घूमते रहते हैं सन के आसपास, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। एंड समटाइम्स इट इवन हैपन्स कि कोई भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से वो उसकी तरफ खींचे भी आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें मीटेरॉइड्स, सो मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, और वो एक हमारी सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथ साथ में एक तीसरा अगर हम देखें अगर, तो कॉमेट जो है वो हर एक फिक्स ईयर के आसपास हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन के आसपास घूमता है। तो जैसे हेलीस कॉमेट है, वो 76 ईयर्स के आसपास उसकी लाइफ स्पैन है। तो लास्ट देखा गया था 1986 के अंदर, नेक्स्ट देखा जाएगा 2062 के अंदर। तो अगर आप में से कोई ज़िंदा रहे तब तक, सो लेट अस नो कैसा लगता है। फाइन, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू लेट अस नो योर फीडबैक, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा अर्थ के ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कि अर्थ के ऊपर ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जो हमें मज़ा आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, and until next time, keep rocking.